हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी का वेलकम और स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा पिछले काफी समय से हम लोग सब मिलकर बात कर रहे हैं कि किस प्रकार करंट अफेयर्स या समसामयिक या जनरल अवेयरनेस चर्चा में आए और उससे हम लोग उससे जुड़ा हुआ पूरा इतिहास क्यों ना जाने, ताकि आपके एग्जामों में सबसे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन वहीं से मालूम किए जाते हैं। कि अगर किसी ना किसी बहाने ज्योग्राफी का कोई रिलेटेड है तो उससे हम चर्चा करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई टॉपिक है, जैसे पिछले आपके हमारी सप्ताह हमने बात करी कि अरुण गोयल भारत के अन्य निर्वाचन आयुक्त बने और उनको लेकर काफी विवाद रहा, काफी कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले हमारी विधायिका यानी संसद के बीच में और हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय होता है जिसको न्यायपालिका कहते हैं। तो उससे रिलेटेड पूरे मुद्दे पर हमने निर्वाचन आयोग को समझा, निर्वाचन आयोग को जाना, जो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक है। चैप्टर नंबर 15 में हमने शायद पढ़ा होगा और आर्टिकल्स नंबर 324 से 329 के बीच में। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग बात कर रहे हैं और प्लीज कोशिश करें जितना भी हम लोग यहाँ बता रहे हैं उसको ही आप पढ़ें। इधर उधर से कुछ आपको कुछ नहीं करना, ना किसी बुक की जरूरत है ना किसी भी अदर आपकी टॉपिक की जरूरत है। बस आप ध्यान से उन्हीं सारे टॉपिकों को पढ़ते रहें जो हम लोग क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इन्हीं सारे टॉपिकों से आपकी जीके भी, जिसको हम जीएस जनरल स्टडीज बोलते हैं, या करंट अफेयर से रिलेटेड टोटल मुद्दे आप लोगों को यहीं से मिल जाएंगे। उम्मीद इसी बात की रहती है और इसीलिए हम लोग बार बार कोशिश करें कि प्लीज कृपया करके इन्हें आप जरूर पढ़ें, मेमोराइज करें और इन्हें जोड़कर देखें कि कैसे जीएस से आपकी जीएस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे जनरल अवेयरनेस से जनरल स्टडीज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे हमारा सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है। आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और बिंदु पर हम बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम होगा, आपने आपकी पढ़ा होगा कि भारत ने, पहले लिखना स्टार्ट करें, भारत ने 1 दिसंबर 2022 ईस्वी को, 1 दिसंबर 2022 ईस्वी को विश्व के बहुत बड़े शिखर सम्मेलन है आपका, और इस वाले शिखर सम्मेलन का नाम है G20। इसकी औपचारिक अध्यक्षता संभाल ली है। औपचारिक अध्यक्षता, देखो ये जरूर याद रखना, औपचारिक अध्यक्षता आपकी संभाली है 1 दिसंबर, डेट याद रहे आपकी, 1 दिसंबर 2022 ईस्वी को इसकी औपचारिक अध्यक्षता किसके द्वारा संभाली गई है? भारत के द्वारा। तो इसलिए इसकी डेट जो है वो जरूर हमेशा आप लोगों की याद में रहना चाहिए, क्योंकि डेट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो मालूम किए जाते हैं। इसलिए उस डेट को आप जरूर ध्यान से याद करें और ये आपकी हमारी याद ही रहनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है ना? 1 दिसंबर। अब देखो एक बात क्या होगी, अब जैसे करके आपका G20 का ये टॉपिक चर्चा में है, तो इस G20 वाले टॉपिक को आप पूरा मेमोराइज करें, पूरा पढ़ें, बन गई जीएस। और यहाँ से अमूमन क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप लोग एक बार देख लें। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं, सभी लोग समझे। देखो ये होगा कि G20 की अध्यक्षता भारत ने 1 दिसंबर 2022 ईस्वी को संभाली, यानी कि भारत जो है, भारत भारत को 9 से 10 सितंबर 2022 ईस्वी के बीच में G20 के 18वें शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी दी गई है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी दी गई है। मेजबानी को इंग्लिश में हम लोग होस्टिंग कहते हैं, मेजबानी को, है ना? यानी कि मतलब ये है, ये जरूर याद रहे कि भारत में 18वें नंबर का जो शिखर सम्मेलन है G20 का, 18वें नंबर का, वो आपकी 9 से 10 सितंबर 2022 ईस्वी को आयोजित किया जाएगा। और ये जगह लिख लें, भारत की नेशनल कैपिटल नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी है नई दिल्ली आपकी, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा 9 से 10 सितंबर 2022 के बीच में, 18वें नंबर के शिखर सम्मेलन। और उसी की मेजबानी औपचारिक रूप से, यानी कि देखो ऐसा होता है कि G20 की बैठक का आयोजन जिस देश में होता है, अमूमन उसी देश को अध्यक्षता आपकी हमारी उसकी सौंपी जाती है। और ये अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए ये अध्यक्षता सौंपी गई है, यानी कि भारत जो है पूरे वर्ष 2023 में G20 का आपकी अध्यक्षता संभालता रहेगा और उसका अध्यक्ष आपकी बना रहेगा।
है ना। इस दिन के अवसर पर आपने याद होगा कि इस दिन आपकी 1 दिसंबर 2022 ईस्वी के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने औपचारिक अध्यक्षता संभाली और इस दिन आपकी नई दिल्ली में जो हमारे भारत का एक रेड फोर्ट है, आपने नाम सुना होगा लाल किला, रेड फोर्ट यानी कि लाल किला जो है उस पर बहुत ज्यादा आपकी लाइटिंग की सजावट की गई थी। तो ये भी एक तथ्य है, इसको भी आप थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना। और ये कहा गया है कि 1 दिसंबर से लगाकर 1 दिसंबर से लगाकर आने वाले 7 दिनों तक 100 लगभग 100 जो हमारे भारत के राष्ट्रीय स्मारक हैं, है ना, जो राष्ट्रीय स्मारक है, नेशनल मॉन्यूमेंट है भारत के, लगभग 100 अगले 7 दिनों तक उनको लाइटों से सजाकर आपकी हमारी रखने की कोशिश की जाएगी। इसी खुशी में कि भारत को इसकी अध्यक्षता दी गई है। 1 दिसंबर 2022 ईस्वी को औपचारिक रूप से इसकी अध्यक्षता संभाली गई है। 18वें नंबर का शिखर सम्मेलन की मेजबानी आपकी कौन करेगा? भारत। और भारत में इसका शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा 2022 ईस्वी में। एक बात मैं जल्दी से यहाँ सब लोगों को समझा दूं, देखो दो चीजें होती हैं, एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं सम्मेलन, है ना, कॉन्फ्रेंस साधारण बोल दिया जाता है, और एक होता है कि हमारे शिखर सम्मेलन। देखो इनमें फर्क है, शिखर सम्मेलन को इंग्लिश में कहा जाता है समिट, ये वाला शिखर सम्मेलन या समिट का देखो ये होता है जब कभी भी किसी भी संगठन की कोई बैठक होती है, जैसे G20 की बैठक हो या G7 की बैठक हो, ओपेक की बैठक हो, एपेक की बैठक होती है, यूएनओ में बहुत सारी बैठकें होती हैं, यूनेस्को की बैठक होती है, यूनिसेफ वगैरह की बैठक होती है। तो किसी भी हो, जैसे आपकी अभी हाल फिलहाल में ब्रिक्स की बैठक आपने सुना होगा, ब्रिक्स की कोई बैठक होती है, तो किसी की भी बैठक हो, जब कभी भी किसी भी बैठक में, किसी भी सम्मेलन में, किसी भी कॉन्फ्रेंस में कोई भी स्तर का मंत्री भाग ले, मंत्री का मतलब मिनिस्टर होता है ना, कोई भी मंत्री भाग ले, कि जैसे गृह मंत्री है, वित्त मंत्री है, रक्षा मंत्री वगैरह होता है, विदेश मंत्री वगैरह होता है, तो उस वाली साधारण बैठक को आपकी क्या कहा जाता है? साधारणतः सम्मेलन या आपकी कॉन्फ्रेंस बोल दिया जाता है। लेकिन जब कभी भी किसी भी किसी भी संगठन के सम्मेलन में, कोई भी वो संगठन हो, ओपेक हो, एपेक हो, G20 हो, G7 हो, या FATF हो, ब्रिक्स वगैरह रहा हो, इंटरपोल वगैरह रहा हो, कोई भी आपकी संगठन की किसी भी बैठक में जब किसी भी देश का प्रतिनिधित्व उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, है ना, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, इनके द्वारा किया जाता है ना, इनके राष्ट्र अध्यक्ष जो होते हैं। देखो औपचारिक रूप से राष्ट्र अध्यक्ष हमारे भारत का राष्ट्रपति होता है, हेड ऑफ स्टेट, क्योंकि दो चीजें होती हैं, हेड ऑफ स्टेट भारत का होता है राष्ट्रपति, हेड ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्य का प्रमुख, राज्य को यहां से मतलब आपकी देश के प्रमुख से है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, यानी सरकार का प्रमुख। ये दोनों स्टेटमेंट आप लिख लें जो भी मैंने यहाँ पर बोले हैं। लेकिन औपचारिक रूप से राष्ट्रपति होता है, रियल रूप से, वास्तविक रूप से भारत का आपकी अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो जब किसी भी बैठक में किसी भी देश का प्रतिनिधित्व या तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति करता है, तो फिर इस वाले सम्मेलन को सम्मेलन ना बोल के समिट या शिखर सम्मेलन बोला जाता है। तो अब G20 का सम्मेलन नहीं होगा भारत में, बल्कि क्या होगा? शिखर सम्मेलन होगा आपकी। और कौन से नंबर का होगा? 18वें नंबर का, 9 से 10 सितंबर आपकी मेजबानी, और ये नई दिल्ली में 2023 में होगा। 1 वर्ष के लिए अध्यक्षता भारत को 1 दिसंबर को आपकी इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है। अब ना मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में आपकी हमारी समझा देता हूँ, ध्यान से आपकी हमारी समझ में आई गया होगा आप लोगों ने, और इसको कोशिश करा करो कि जो भी हम चीजें कर रहे हैं तथ्य वो आपकी मेमोराइज हो, क्योंकि इन्हीं तथ्यों से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो मालूम किए जाते हैं आपके एग्जामों में सबसे ज्यादा। अब देखो पहले G20 को समझ लेते हैं कि G20 है क्या, जल्दी जल्दी आपकी लिखते रहना। G20 के बारे में आपकी हम डिटेल में बात करेंगे। देखो G20 है क्या, वर्ष 1999 ईस्वी की बात है ना, 1999, वर्ष 1999 ईस्वी में हम बात कर रहे हैं कि कुछ देश एकत्रित हुए न्यूयॉर्क में, यहाँ की बात है। कुछ देश न्यूयॉर्क में एकत्रित हुए, जो अमेरिका की फाइनेंशियल कैपिटल है, और इस बैठक में देशों के वित्त मंत्री, ये जरूर याद रखना है ना, और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर, केंद्रीय बैंक का हमने कल भी जिक्र किया होगा, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर वो इस बैठक में शामिल है ना। जो जैसे हमारे देश की वित्त मंत्री इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं, और हमारी केंद्रीय बैंक का मतलब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसके गवर्नर आपको नाम याद होगा शक्तिकांत दास जी, है ना।
तो 1999 ईस्वी की बात है कि वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर आपके इकट्ठा हुए 1999 ईस्वी में, और उन्होंने विश्व के सामने जो आर्थिक चुनौतियां हैं, विश्व के सामने जो आर्थिक चुनौतियां हैं, है ना, देखो इस बात को जरूर ध्यान रखना, जो आर्थिक चुनौतियां हैं आपकी विश्व के सामने, केवल उनसे मतलब है, बाकी किसी से हमें कोई मतलब नहीं बताया गया है। जो विश्व के सामने आपकी इकोनॉमिकल आपकी हमारी प्रॉब्लम है ना, आर्थिक चुनौतियां, देखो इसका मतलब ये हुआ कि राजनीतिक व्यवस्था से हमें कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, सामाजिक व्यवस्था से इसका कोई मतलब नहीं है, केवल इकोनॉमिकल कंडीशन। विश्व के सामने जो आर्थिक चुनौतियां हैं, उन आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए, और खासकर आपके जो एशियाई महाद्वीप के देश हैं, एशियाई महाद्वीप और दक्षिणी एशियाई महाद्वीप, इनके जो देश है ना, उनको कुछ सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से एक समूह का गठन किया गया, एक संगठन का गठन किया गया 1999 ईस्वी में, और इस संगठन का नाम क्या रखा गया था? G20। तो इसका मतलब G20 की स्थापना कब हुई? 1999। अब देखो जी का मतलब यहां होता है ग्रुप, ये वाला है ग्रुप होता है, ग्रुप का मतलब होता है समूह, 20 का मतलब 20 होता है, इसका मतलब देखो समझ लेना जल्दी, इस समूह में 19 जो है वो तो है पूर्ण देश, 19 जो है, जैसे भारत वगैरह है, अर्जेंटीना वगैरह है, जापान है, इंडोनेशिया वगैरह है, इटली वगैरह, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, कनाडा वगैरह है, साउथ अफ्रीका है, ऐसे ऐसे 19 तो है पूर्ण देश, आपकी नाम याद हो तो अच्छी बात है। और एक इसमें समूह है पूरा, एक समूह है पूरा, और उसका नाम है ईयू। ईयू का मतलब होता है यूरोपीय यूनियन, है ना, यूरोपीय यूनियन हिंदी में कह देते हैं आपकी हमारी, इसको यूरोपीय संघ कह देते हैं, यूरोपीय यूनियन। इसमें इस समय सदस्य देशों की संख्या 27 है, 27 देश है इसमें, ये जरूर याद रहे। तो 27 यूरोप महाद्वीप के देशों ने 1993 ईस्वी में, आपको याद ही होना चाहिए, अच्छी बात है आपको याद होगा, 1993 में, 1993 ईस्वी में यूरोप महाद्वीप के देशों ने आपस में मिलकर एक समूह बनाया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? यूरोपीय यूनियन रखा गया। इसमें पहले 28 देश थे, आपको पता होगा, ब्रिटेन ने इसकी सदस्यता लेफ्ट कर दी थी, छोड़ दी थी, तो अब फिलहाल यूरोपीय यूनियन में मेंबर्स ऑफ कंट्रीज की संख्या 27 है। तो 27 देशों का एक पूरा समूह और 19 पूर्ण देश। अब देखो 19 और एक समूह को, इसको एक माना गया, तो 19 प्लस के एक यानी कि 20, तो इसको 20 मान लिया गया है, और इसी रीजन से इसका नाम आपकी क्या रखा गया है? ग्रुप ऑफ 20 रखा गया है। ग्रुप ऑफ 20 का मतलब G20 आपकी इसका नाम रख दिया गया है, ये है इसका इतिहास। और मेन रीजन है कि किसका? आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए, आर्थिक परिदृश्य को इंप्रूव करने के लिए, उसको सुधारने के उद्देश्य से आपकी इसका गठन किया गया था वित्त मंत्री और गवर्नरों ने 1999 ईस्वी में। एक याद रखना, G20 की स्थापना जो है वो G7 के सदस्य देशों के द्वारा की गई थी, ये वाला सदस्य देशों के कहने पर इसकी स्थापना की गई थी। तो आप ऐसा करें, G7 को भी पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि अब G20 अगर चर्चा में, तो G7 से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपको मालूम किए जाएंगे। किसी दिन हम G7 पर विस्तार पूर्वक बात कर लेंगे, लेकिन G7 को आप थोड़ा सा सर्च कर लें और इसको याद कर लें आपकी, है ना। मेनली आर्थिक चुनौती से ग्रुप ऑफ 7, इसमें 19 से। इसके अतिरिक्त ना, जब कभी भी, चलो इतना आपकी हमारी हो गया, अभी हम आगे बात करते हैं। अब ना ऐसे हुआ, जल्दी से आप लोगों ने लिख लिया होगा 1999। देखो मैंने आपको पहले ही बता दी कि G20 का मुख्यालय किसी भी स्थान पर नहीं है, इसका हेडक्वार्टर जो है ना, मुख्यालय, वो किसी भी स्थान पर नहीं है। हर साल इसका, अब देखो एक बात और सुन लो, अभी आ रहे हैं, 1999 से 2008 तक इसके केवल सम्मेलन होते रहे। सम्मेलन, सम्मेलन का मतलब अभी हम समझ के आ रहे हैं, या तो उसमें वित्त मंत्री भाग लेते रहे, या आरबीआई के गवर्नर भाग लेते रहे, सॉरी केंद्रीय बैंकों के गवर्नर भाग लेते रहे, फाइनेंस मिनिस्टर, और कुछ नहीं हुआ। लेकिन पहली बार 2008 ईस्वी में G20 का प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, और प्रथम शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो किया गया था अमेरिका की नेशनल कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी, जैसे हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली है, यहां पर। तो इसका मतलब G20 के सम्मेलन में
उनको हम काउंट नहीं करते हैं, आपकी नंबरिंग नहीं की जाती है। पहला इसका जो समिट है, शिखर सम्मेलन, इसका जो आयोजन है वो किस स्थान पर किया गया था? अमेरिका की नेशनल कैपिटल नई दिल्ली में पहला अमेरिका की नेशनल कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ। और कब हुआ? 2008 ईस्वी में। अगर नहीं याद हो तो लिख लेना, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी बूझ लेते हैं कभी कभार, पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। ये आप याद रखना, जैसे हमारे भारत की नई दिल्ली यमुना नदी के तट पर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आपकी गोमती नदी के तट पर है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग, है ना। तो यहाँ से इसके शिखर सम्मेलनों की शुरुआत हुई। एक दो वर्ष इसके शिखर सम्मेलन आपकी एक एक वर्ष में दो दो भी बार हुए हैं, लेकिन अब फिलहाल आपकी इसके शिखर सम्मेलन हर वर्ष में केवल एक ही बार होता है, यानी एक वर्ष में एक बार होता है। और जो भी इसके सदस्यीय देश होते हैं ना, जितने भी सदस्यीय देश होते हैं, उन सदस्यीय देशों में ही आपकी नंबरिंग के हिसाब से इसके आपके शिखर सम्मेलनों का या फिर समिटों का आयोजन किया जाता है। ये है पूरा इतिहास इसका जुड़ा हुआ। हर वर्ष कहीं ना कहीं होता है और मेन रीजन होता है वैश्विक परिदृश्य को सुधारना, आतंकवाद से कैसे निपटा जाए, कैसे उन चुनौतियों का सामना किया जाए जो हमारे आने वाले समय में आने वाली है। तो इन्हीं के साथ इन सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। तो G आपकी G20 हुआ, समिट आपकी आयोजित किया जाता है हर वर्ष। अब देखो क्या होता है, इसके समिट में जब कभी भी G20 का समिट होता है तो इसके समिट में आपकी 19 देशों के तो राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं। 19 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं अमूमन हमारे देश की तरफ से प्रधानमंत्री हैं। और जो यूरोपीय यूनियन होता है ना, जिसको मैं अभी बता रहा था 1993 में, इसमें 27 देश हैं, इसका यूरोपीय यूनियन का जो अध्यक्ष होता है, एक व्यक्ति अध्यक्ष होता है, वो इसमें भाग लेता है। इसके अतिरिक्त आपकी वर्ल्ड बैंक और IMF, इनके बारे में आप जरूर देख लें, इनका भी प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो G20 के शिखर सम्मेलन में कंट्रीब्यूट करता है, पार्टिसिपेट करता है, और वो भी आपकी भाग लेता है। तो इतने लोग भाग लेते हैं, हर वर्ष कहीं ना कहीं शिखर सम्मेलन होता है। अब जल्दी से आप सुन ले, है ना, मुख्यालय कहीं नहीं होता, जिस भी देश में इसकी बैठक होती है उसकी अध्यक्षता आपकी उसी व्यक्ति को सौंप दी जाती है। अभी अभी अगर हम बात करें 2022 ईस्वी की, तो 15 और 16 नवंबर, डेट याद रहे तो अच्छा है। 2022 ईस्वी में 17वें नंबर का G20 का जो शिखर सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था इंडोनेशिया। आपने नाम सुना होगा, हमारा एक पड़ोसी देश है, बंगाल की खाड़ी में है, बिल्कुल पड़ोसी देश तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपके हमारे पास में पड़ता है इंडोनेशिया। यहाँ के शहर बाली में आयोजित किया गया। और नंबर के हिसाब से कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन था भाई? ये 17वें नंबर का बाली शहर में आयोजित किया गया। और इसकी अध्यक्षता, इसका मतलब इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के इस समय राष्ट्रपति हैं, आप नाम लिख लें इंडोनेशिया के, उनका नाम है जोको विडोड। जोको विडोड के द्वारा आपकी इसकी अध्यक्षता की गई। जोको विडोड जो इस समय आपकी प्रेसिडेंट है, वो राष्ट्रपति है इस समय इंडोनेशिया के, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसी की अध्यक्षता आपकी हमारी इंडोनेशिया के द्वारा ही अगले 18वें नंबर के समिट की अध्यक्षता जो है वो जोको विडोड ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपकी हमारी सौंप दी थी। लेकिन औपचारिक रूप से इसकी अध्यक्षता हमने कब ग्रहण करी है? 1 दिसंबर को। याद रखना, आप लिख लेना, भारत में जो 18वें नंबर का शिखर सम्मेलन होगा तो इसके जो शेरपा है, शेरपा का मतलब होता है इस पर निगरानी रखने का, इस पर आपकी हमारी देखभाल करने का, वो नियुक्त किए गए हैं अमिताभ कांत को। अमिताभ कांत का नाम सुना होगा, ये पहले नीति आयोग के CEO रहे हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब इनके स्थान पर नए CEO बने हैं, नाम लिख लेना अगर आपको नहीं पता हो तो, परमेश्वरन अय्यर, ये नए CEO बने हैं आपकी, ये पहले थे, अब इनको शेरपा नियुक्त किया गया। अगले वर्ष आपके शिखर सम्मेलन 18वें नंबर का होगा। अब जल्दी से सुनना, जब किसी भी देश में G20 का कोई भी शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है तो उस देश के द्वारा आपकी हमारी एक काम किया जाता है कि उस देश के द्वारा हर वर्ष कोई ना कोई आपकी G20 के लिए लोगो रखा जाता है। लोगो, है ना, लोगो का मतलब कोई ना कोई एक सिंबल बनाया जाता है और एक कोई ना कोई थीम रखी जाती है ना। अब लिख लेना, G20 का जो 18वां शिखर सम्मेलन होगा हमारे भारत में 2023 ईस्वी में, बार बार मैं लिख रहा हूं, 9 से 10 सितंबर को, और इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा।
इसके लिए जो लोगो है, लोगो जो रखा गया है, यानी कि चित्र जो बनाया गया है, देखो एक चित्र बनाया गया है और उस आपकी हमारी चित्र को अगर हम देखेंगे तो उस चित्र का निर्माण आपकी हमारी ऐसे किया जाएगा। देखो ऐसे होगा, एक आपकी कमल का फूल बनाया गया है ना। इस कमल के फूल में जो पत्तियां हैं वो बनाई गई हैं, टोटल मिलाकर 1 2 3, उसके बाद आपकी हमारी 4, उसके बाद आपकी हमारी 5 और 2 पत्तियां आपकी यहाँ बनी हुई हैं। देखो ये याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पत्तियां होंगी और इसके ऊपर आपकी हमारी पृथ्वी बनाई गई है, ये पृथ्वी है ना। और यहाँ लिखा हुआ है आपकी वासुदेव कुटुम्बकुम, वासुदेव कुटुम्बकुम, कुटुम्बकुम, ये आपकी हमारी ये लिखा हुआ, ये लोगो है, ये है ना। तो ये लोगो है, ये पूरे का पूरा आपकी हमारी लोगो जारी किया गया है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा और इस लोगो को जारी किया गया था 9 नवंबर 2022 ईस्वी को, और लोगों को जारी करा था हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगले भारत के शिखर सम्मेलन G20 के लिए लोगो होगा, कमल का फूल है, कितनी पत्तियां हैं इसमें, पत्तियों की संख्या है भैया आपकी इसमें 7, और 7 ये पत्तियां आपकी 7 महाद्वीपों को प्रदर्शित करेंगी, ये जरूर याद रखना, क्योंकि 7 ही महाद्वीप है इस दुनिया में, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महाद्वीप है। इन 7 महाद्वीपों को प्रदर्शित करेंगी 7 पत्तियां। वासुदेव कुटुम्बकुम आपकी हमारी एक वाक्य लिखा है, इसके ऊपर आपकी हमारी पृथ्वी आपकी हमारी यहाँ बनाई गई है, और वासुदेव कुटुम्बकुम का हिंदी में मतलब होता है पृथ्वी ही हमारा परिवार है, पृथ्वी ही परिवार। ये वासुदेव कुटुम्बकम का हिंदी में मतलब होता है पृथ्वी ही परिवार है, और इसी रीजन से इसका लोगो। तो ये G20 18वें नंबर के शिखर सम्मेलन का लोगो आपकी लॉन्च करा है नई दिल्ली से हमारे भारत के प्रधानमंत्री 9 नवंबर 2022 ईस्वी को। लोगो का मतलब होता है कोई ना कोई एक सिंबल जो एक संकेत दे दुनिया को कि किस रूप में हम आने वाले फ्यूचर में काम करने वाले हैं, तो उसको लोगो कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ आपकी हमारी इस लोगो का अर्थ अगर हम देखेंगे ना, तो इस लोगो का अर्थ जरूर लिखें। इस लोगो का अर्थ अगर हम बात करेंगे तो इस लोगो का अर्थ होगा, देखो इस लोगो का अर्थ होगा कि हमारी 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 पौराणिक पौराणिक धरोहर, धरोहर, ठीक है। हमारी आस्था, हमारी आस्था और बौद्धिकता, बौद्धिकता है ना, ये जरूर लिख लें। G20 के लोगो का अर्थ है भैया ये आपकी हमारी ये वाला है ना, हमारी पौराणिक धरोहर, हमारी आस्था और हमारी बौद्धिकता, ये उस लोगों का अर्थ है, ठीक है। अब लिख लें जो थीम रखी गई है ना, थीम, वो वासुदेव कुटुम्बकुम ही है। थीम, थीम का मतलब होता है विषय वस्तु, मैंने पहले भी डिस्कशन करा होगा, यानी जिस विषय पर हम काम करेंगे, वासुदेव कुटुम्बकुम, कुटुम्बकुम, ये है ना, ये थीम रखी गई है। और इसका अगर हिंदी में अर्थ हमने लिख लिया पृथ्वी एक परिवार है, यानी ऐसे भी आ सकता है लिखा हुआ कि G20 के लिए हमने थीम क्या रखी है, तो आता है हमारी हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी हमारा परिवार, हमारा परिवार हमारा भविष्य, ये जरूर याद रखना भैया, हमारा परिवार हमारा भविष्य। तो कई बार वासुदेव कुटुम्बकम की जगह आपकी थीम ये भी आ सकती है, लोगो होगा, थीम होगा, अगले वर्ष हम इसकी अध्यक्षता करेंगे। अब जल्दी से आप लोग जल्दी से सुन लो क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो जाता है। ये हो गया क्लैरिफाई सबको, उम्मीद कर रहे हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा, सब लोग जितनी भी जानकारी मैंने दी है इसको आपकी लिखना कि कैसे कैसे, और काम G20 केवल किसके लिए करता है, आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। देखो एक बात याद रखना, जब कभी भी किसी भी देश में आपकी G20 का शिखर सम्मेलन होता है या शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जाती है, शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसी भी देश के द्वारा की जाती है, तो वो एक आपकी ट्रोइका, ट्रोइका समूह का गठन करता है। ये वाला ये जरूर पैड डाउन कर ले भाई, है ना। कोई भी देश आपकी हमारी जो करता है वो ट्रोइका समूह का गठन करता है। अब ट्रोइका समूह में एक तो वो देश होता है, देखो ट्रोइका का मतलब होता है तीन, ये 3 देश आपस में मिलकर एक गठन करते हैं और जिसको ट्रोइका कहा जाता है। ट्रोइका संगठन में एक तो होता है वर्तमान मेजबान देश, वर्तमान मेजबान देश, ठीक है। एक होता है पिछला मेजबान देश, पिछला मेजबान देश है, और एक होता है आपकी हमारी अगला मेजबान देश, ये वाला अगला मेजबान देश, ये है।
तो इसका मतलब अब भारत को अध्यक्षता मिली है। तो भारत ने आपकी ट्रोइका का जो गठन है, ट्रोइका का, वो किसने करा है? भारत ने। अब 2023 ईस्वी के लिए ट्रोइका में जो आपकी हमारी सदस्य देश होंगे वो आप उम्मीद कर सकते हैं कौन कौन से होंगे। एक तो भैया आपकी इंडोनेशिया होगा, क्योंकि इंडोनेशिया में आपकी अभी पिछले समय में हुआ। इसके अतिरिक्त आपकी हमारी भारत होगा, और आने वाले समय में आपकी कहां पर होगा? ब्राजील होगा। तो ब्राजील में आपकी हमारी ये करा गया। तो इसका मतलब ट्रोइका आपकी ये भी समझ, और ट्रोइका का गठन देखो इस उद्देश्य से किया जाता है, आपकी हमारी वैश्विक समूह या वैश्विक परिदृश्य को दिखाने के लिए इसका गठन किया जाता है। तो इसका मतलब ट्रोइका का गठन आपकी, अब अगर 2022 में ट्रोइका में बात करें, 2022 में ट्रोइका में तो कौन कौन से देश होंगे आपकी? एक इटली होगा, है ना, एक आपकी इंडोनेशिया होगा, क्योंकि पिछला वाला शिखर सम्मेलन इसका आपके इंडोनेशिया में हुआ था, और एक आपकी भारत होगा, ये वाला इटली हुआ, इंडोनेशिया और ट्रोइका। ये 2022 वाले में आपके इंडोनेशिया भारत देखो पहली बार हुआ है। ट्रोइका में आपकी हमारी विकासशील, तीनों के तीनों विकासशील सदस्य देश है। एक बात ध्यान रखना, G20 एक ऐसा समूह है जिसमें विकासशील और विकसित दोनों प्रकार के सदस्य देश आपके शामिल होते हैं G20 में। इसमें विकासशील सदस्य देश भी होते हैं, विकासशील, और इस समूह में आपकी विकसित सदस्य देश भी होते हैं। लेकिन पहली बार हुआ कि ट्रोइका में तीनों के तीनों सदस्य देश कैसे हैं? विकासशील है, भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील। पिछले वर्ष आपकी हमारी ये हुआ करते थे। अब थोड़ा सा आप लोग आपकी हमारी ध्यान से लिख लें, मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसमें आप लोग याद ही रखें कि अभी अभी अगर हम बात करें, देखो पिछले वाले शिखर सम्मेलन लिखने में बता देता हूं, 15वें नंबर का G20 का शिखर सम्मेलन 2021 ईस्वी में जो हुआ था, सॉरी 2022 ईस्वी में जो हुआ था, वो हुआ था सऊदी अरब की मेजबानी में। सऊदी अरब की मेजबानी में हुआ था, और ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित किया गया, है ना। 16वें नंबर का शिखर सम्मेलन G20 का 2021 ईस्वी में इटली की मेजबानी में हुआ था, इटली की मेजबानी में हुआ था, है ना। उसके बाद 17वें नंबर का आपके शिखर सम्मेलन G20 का अब 2022 ईस्वी में इंडोनेशिया के आपके शहर बाली में आयोजित किया गया। 18वें नंबर का शिखर सम्मेलन आपको पता ही चल गया होगा, 2023 ईस्वी में मेजबानी भारत को दी गई है, और भारत के कहां पर आयोजित किया जाएगा? आपकी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद आने वाला समय आपको पता ही चल गया होगा, अभी हम ट्रोइका के ऊपर बात कर रहे थे, 19वें नंबर का 2024 ईस्वी में इसका शिखर सम्मेलन होगा ब्राजील में। और उसके बाद आप लिख लें 20वें नंबर का शिखर सम्मेलन इसका 2025 ईस्वी में जो होगा वो किया जाएगा आपकी साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा आपका, ठीक है, साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा, ये याद रखें। अब एक चीज और लिख लें, जो 18वें नंबर का शिखर सम्मेलन 2023 में होगा, इसमें हम मेहमान के तौर पर 9 सदस्यीय देशों को आमंत्रित करेंगे मेहमान के तौर पर। एक इसमें होगा आपकी हमारी मिश्र इसमें आयोजित किया जाएगा, है ना, मिश्र का आयोजन इसमें आपकी किया जाएगा, मिश्र ये वाला है। एक मॉरिशस का आपकी आमंत्रण हम करेंगे। एक बांग्लादेश होगा, बांग्लादेश है। एक बांग्लादेश के अतिरिक्त आपकी हमारी मिश्र हो गया, इसके अतिरिक्त भैया आपका मॉरिशस हो गया, बांग्लादेश हो गया। एक हम आयोजित करेंगे नाइजीरिया को, नाइजीरिया, है ना। एक आमंत्रित करेंगे, सॉरी, नीदरलैंड को। एक आमंत्रित करेंगे हम लोग आपकी ओमान को। एक आयोजित करेंगे संयुक्त अरब अमीरात को। एक हम आमंत्रित करेंगे स्पेन को, और एक आमंत्रित करेंगे हम लोग आपके सिंगापुर को। ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 और 9। याद रखना आपकी हमारी G20 की बैठकों में स्पेन को स्थायी मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया जाता है, ये जरूर याद रखें। यानी वो सदस्य नहीं है, लेकिन वो हमेशा स्थायी मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। G20 की बैठकों में आपकी हम लोग इन्हें आमंत्रित करेंगे। ट्रोइका का आपके गठन आपको पता ही चल गया होगा। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को आपकी हमारी समझा देता हूं, इसमें पूरा लोगों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, और कोशिश करा करें कि लोगों तक आपकी हमारे इस चैनल को पहुंचाएं, और कोशिश करें कि पढ़ाई करें तो ऐसा करें जिससे आपकी सक्सेस मिले, अनसक्सेस आपकी कभी भी ना हो, और आपको तथ्य भी समझ में आए, और याद भी करें उन वाली चीजों को। अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, आपकी हमारी ट्रोइका समझ में आ गया होगा, कौन कौन मेहमान होते हैं, स्थायी मेहमान के तौर पर किसको आमंत्रित किया जाता है, आने वाला पिछला वाला शिखर सम्मेलन कहां कहां आयोजित, G20 की स्थापना वगैरह सब कुछ आप लोगों की समझ में अगर आ गया हो, तो उसके बाद आप लिख लेना, भारत जो है वासेनार व्यवस्था,
वासेनार व्यवस्था को इंग्लिश में बोला जाता है वासेनार अरेंजमेंट। अरेंजमेंट है ना, कई बार ना ऐसे लिखा हुआ आएगा आपकी हमारी भाई वी ए, वी ए। इसकी अध्यक्षता जो है भारत वो संभालेगा 1 जनवरी 2023 ईस्वी को, ये जरूर याद रखें। देखो क्या है, देखो आप लोगों को पता होगा आज का जमाना इतना ज्यादा आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि जैसे आपकी हमारी जितने भी हथियार होते हैं ना, जितने वेपन्स होते हैं, खतरनाक आपकी हमारी वेपन्स होते हैं, उन खतरनाक आपकी हमारी वेपन्सों को, खतरनाक वेपन्सों की इन पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से, नियंत्रण, इन पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से कि खतरनाक हथियारों का आपकी निर्यात ज्यादा ना हो, इनका व्यापार ज्यादा ना हो, इनका निर्माण आपकी हमारी ज्यादा ना हो, इस उद्देश्य से एक आपकी हमारी, आपको याद होना चाहिए, एक नीदरलैंड का, एक नीदरलैंड का एक शहर है और उस शहर का नाम है वासेनार। यहां वासेनार शहर में 1996 ईस्वी में कुछ देशों ने मिलकर एक समझौता किया था और उस समझौते को आपकी क्या कहते हैं, वासेनार व्यवस्था। तो वासेनार व्यवस्था आपकी समझ में आ गई होगी कि वासेनार व्यवस्था की स्थापना कब हुई 1996 में। उद्देश्य आपकी ये है, वासेनार नाम नीदरलैंड के शहर पर रखा गया। लेकिन ना 2017 ईस्वी में भारत जो है वासेनार व्यवस्था का 42वें नंबर का सदस्य देश बना है और 2017 ईस्वी में वासेनार व्यवस्था का एक सम्मेलन जो हुआ था वो किया गया था आपकी वियना में। यहां लिख रहा हूं मैं आपकी हमारी वासेनार व्यवस्था का सम्मेलन 2017 ईस्वी में आयोजित किया गया था ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, है ना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, और भारत को सदस्यता दी गई थी। और भारत कौन से नंबर का सदस्य बना है, 42वें नंबर का वासेनार व्यवस्था का। और उसी वासेनार व्यवस्था के बारे में हम लोगों को आपकी मेजबानी किसकी सौंपी गई है, वासेनार व्यवस्था 2023 ईस्वी में काम ये करता है। अब देखो आप लोगों को पढ़ना क्या है, जैसे वासेनार व्यवस्था हुई, जैसे G20 शिखर सम्मेलन हुआ, तो आप लोगों को थोड़ा सा आप लोग लिख लें वासेनार व्यवस्था की, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। देखो आप लोग एक तो मेरे कहने से आप जरूर आपकी हमारी 2-3 बातें आप पढ़ लें। एक तो आप पढ़ लें न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, मैं पूरा नाम पढ़ रहा हूं, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, इसकी स्थापना 1974 में हुई है, इसको एक बार पढ़ लें। एक बार पढ़ लें मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई है, इसको आप पढ़ लें। एक आप पढ़ लें ऑस्ट्रेलिया समूह, ऑस्ट्रेलिया समूह, क्योंकि वासेनार व्यवस्था से अगर चर्चा में आती है तो इसकी स्थापना 1984 में हुई है, इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपकी वासेनार व्यवस्था के संबंध में तो ये 3 चीजें पढ़नी है, और G20 के संबंध में आप लोगों को आपकी G7 जरूर आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इतनी सारी चीजें देखो एक बात की चर्चा में आ जाने से आपकी चर्चा में आ जाती है, तो पूरा टॉपिक क्लैरिफाई हुआ। पूरे टॉपिक को आप बड़े ध्यान से मेमोराइज करें और देखें और शेयर करें, लगातार लोग बागों तक हमारी जानकारी पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि कैसे करके आपकी जनरल अवेयरनेस जीएस बन जाती है और एक बहुत अच्छा और मजबूत टॉपिक इस मुद्दे पर आपके तैयार हो जाता है। इन्हीं उम्मीदों आशाओं के साथ आपसे लगातार हम मुलाकात करते रहेंगे और बहुत अच्छे टेक्निकल मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे। कल तक आपसे विदा चाहते हैं, तब तक आप उम्मीद के अनुसार अपनी तैयारी करते रहें और पढ़ते रहें।